जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल अघोर महाशक्ति में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं करण 50वीं साधना, जो कि आपकी गुरु पूर्णिमा को 1000 बार मंत्र जाप करके सिद्ध कर सकते हो। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि करण 50वीं है कौन और कहाँ से आई। करण 50वीं एक यक्षिणी है जो इंद्र की सभा में नृत्य किया करती थी। तो किसी कारण वर्ष से इंद्र ने श्राप दिया कि जाओ, तुम चिरकाल तक पाताल लोक में 50 योनि में भटकती रहोगी। इसी कारण ये 50वीं बन गई और इसका नाम पड़ गया करण 50वीं, जो कि कर्ण का मतलब होता है कान। ये अपने साधक के कान में आकर बताती है सारी बातें, इसीलिए इसे करण 50वीं कहा जाता है। और ये भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान देती है। जैसे कि मान लो आपके सामने कोई व्यक्ति आया और वो पूछे, मेरा नाम बताओ, मेरे पिता का नाम बताओ, मेरी माँ का नाम बताओ, मैं किसकी पूजा करता हूँ। ये आपके कान में सब कुछ बता देगी उसके बारे में, सामने वाले के बारे में ये आपके कान में सब कुछ बता देगी। इतनी पावरफुल शक्ति है ये। और यहाँ तक कि ये भी बताने में सक्षम है कि अगले जन्म में वो क्या था, उसका क्या नाम था, और एकदम सटीक पूछा देती है ये। ठीक है। और इसकी साधना किसको करनी चाहिए और किसको नहीं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी साधना देखा जाए तो अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। गृहस्थ जीवन जीने वाले इसकी साधना नहीं करते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन जीते हैं वो इसे 6 महीने से ज़्यादा संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए। और शक्ति कोई बुरी नहीं होती है। ठीक है, कि मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। और अगर आप इसे गृहस्थ जीवन में सिद्ध कर रहे हो तो ये आपकी माँ या बहन या पत्नी के रूप में आपके साथ रहती है। अगर आपकी माँ है जीवित और आप इसे अपनी माँ के रूप में सिद्ध कर लेते हो तो ये आपकी माँ की मृत्यु कर देगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपकी बहन है, आपके घर में रहती है, उसकी शादी नहीं हुई है और आप इसे सिद्ध करके अपनी बहन के रूप में रखते हो तो ये इसकी भी मृत्यु कर देगी। अगर उसकी शादी हो गई है तो आप इसे अपनी बहन बनाकर रख सकते हो। अगर आपकी पत्नी है तो उसके साथ भी ये यही करेगी। ठीक है। अगर आपकी पत्नी नहीं है तो ये आपके पत्नी के रूप में रहेगी। तो अगर आप इसे गृहस्थ जीवन में सिद्ध कर रहे हो तो जो मैंने आपको बताया है, आपके घर में अगर बहन नहीं है तो बहन रूप में सिद्ध करें, अगर माँ नहीं है तो माँ के रूप में सिद्ध करें, अगर पत्नी नहीं है तो पत्नी के रूप में सिद्ध करें। अगर आपके घर में ये तीनों हैं, ठीक है, तो इसकी साधना ना करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। ठीक है। आपके घर में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी जिसके रूप में आप इसे सिद्ध करोगे। और अगर इसकी साधना में आपसे कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी गलती होती है, ये रुष्ट हो जाए तो ये एक एक करके आपके परिवार में सारे लोगों को मार देती है और आपका जीवन नरक बना देती है, आपका घर शमशान बना देती है। और यहाँ तक कि ये आपको कुल का वंश भी बुझा देती है और इसे आपके कुल देवी देवता भी नहीं रोक सकते हैं। इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है ये। ठीक है। अगर ये किसी तरह से रुष्ट हो जाए तो इसे उच्च कोटि का साधक ही संभाल सकता है। ठीक है। इसकी साधना बड़ी सोच समझ के करें और इसकी साधना किसी भी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें। ठीक है। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपने गुरु से आज्ञा लेकर करें और आपको
ताकत से ताकतवर सुरक्षा घेरा मंत्र आना चाहिए, शरीर कीलन मंत्र आना चाहिए, आसन बांधने का मंत्र आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं इस साधना में आपको सामग्री क्या चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको चाहिए ग्वार पाठे का एक टुकड़ा। ठीक है, उसका मर्दन अपने हाथों पे करना है। तो कुछ लोग तो ये समझ नहीं पाए होंगे कि ग्वार पाठा कहते किसे हैं, तो बता दूं, इंग्लिश में उसे एलोवेरा कहते हैं। आपको एलोवेरा लेके आना है। लाने के बाद आपको बैठ जाना है और ये साधना शमशान में या बाहर स्थान में करें। और आप घर पे करते हो तो किसी भी एकांत कमरे में करें। ठीक है, यहाँ पर ना बिल्कुल ही शोर शराबा ना हो, बिल्कुल शांति हो, वहाँ पर करें रात्रि के 9 बजे के बाद। ठीक है, एलोवेरा लेके आना है। लाने के बाद आसन बांधकर उस पर बैठ जाना है। अपना शरीर कीलन मंत्र करना है, सुरक्षा घेरा लगा लेना है। उसके बाद एक गणेश मंत्र की माला जाप करनी है, एक शिव मंत्र की और एक गुरु मंत्र की। ठीक है, फिर आपको जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का 1000 बार जाप करना है। जाप करते समय वो एलोवेरा अपने सामने रखना है आपको। ठीक है, जाप करने के बाद वो एलोवेरा आपको किसी चाकू से काट लें। काटने के बाद उसका जो अंदर का लेप है उसको अपने हाथों पर लगाकर वहीं पर सो जाना है। और सपने में आपको कर्ण पिशाचिनी दर्शन देगी और फिर वो आपके कान में पूछा देनी शुरू कर देगी। तो पहले तो आपको उससे बचन ले लेने हैं। ठीक है, तो मैं आपको मंत्र बताता हूँ, ध्यान से सुने। ओम क्री समान शक्ति भगवती कर्ण पिशाचिनी चंडेरु बीड़ी बद बद स्वाहा। मंत्र एक और बार बताता हूँ, ध्यान से सुने। ओम क्री समान शक्ति भगवती कर्ण पिशाचिनी चंडेरु बीड़ी बद बद स्वाहा। मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। ठीक है, मैंने आपको एलोवेरा का पौधा बताया है, जो लोग नहीं जानते उसका फोटो भी ये रहा, देख लेना स्क्रीन पर। और अगर आपको ऐसी साधना और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।